बोला बिहार का धंधा हमारे बोलते नहीं, अभी तो नीतीश कुमार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को प्रजातंत्र के रूप में आप कि वंश आपको 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और बिहार को जो दशा है उसके अनुसार नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। द एसडी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में के बनी बिहार के मुखिया में आज पहुंचे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। यहां की जनता क्या सोचती है, क्या जानती है और इस बार किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार बिहार के मुखिया कौन होंगे। इस बार बिहार के मुखिया के बारे में अगर कहा जाए तो सर्वप्रथम बिहारी में यह भाव आ गया है कि जो विकास के रास्ते पर काम करेगा वही मुखिया बनेगा। कुछ त्रुटियां सरकार में हर सरकार की होती हैं, जो सरकार का दायित्व होता है कि त्रुटियां को दूर करे। तो हमको जैसा लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। तो ये बोल रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार होंगे, कौन होगा बिहार का मुखिया? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को प्रजातंत्र के रूप में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंश आपको 3 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुका और बिहार को की जो दशा है उसके अनुसार एक यूथ को होना चाहिए मेरे विचार से। आइदर चिराग पासवान और आइदर फिर राजद के। नीतीश जी को अब आगे देखना चाहिए, बिहार को अब नए यूथ के ऊपर रखना चाहिए मेरे विचार से। तो इनका कहना है कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार बिहार का मुखिया कौन? इस बार बिहार का मुखिया, बिहार नया चेहरा मांग कर रहा है। 15 साल से बिहार को बर्बाद करने में नीतीश जी बहुत अपना कोई कसर नहीं छोड़े हैं। भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, बिहार लाचार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। नीतीश जी 15 साल से बिहार में ना तो रोजगार के काम किए हैं और ना तो किसी तरह किसी युवाओं को ऐसा कोई परीक्षा बताइए जहाँ किसी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता है। नीतीश जी पूरे बिहार को चौपट कर दिए। इस बार बिहार युवा की मांग कर रहा है। कोई युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार को कहा जाता है कि वो परिवारवाद करते हैं। किसमें परिवारवाद नहीं है? आज मांझी जी को मिला 6 टिकट, दामाद को दिए, समधी को दिए, बेटी को दिए, किसमें परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद होता क्या? यदि मुझ में क्षमता है, यदि मैं दूसरे के लड़ सकता हूँ तो मैं अपने अधिकार की भी मांग कर सकता हूँ। मेरे पिता MP MLA, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या इस बार बिहार का मुखिया कौन? इस बार बिहार में कुछ नया चेहरा आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर विकास के मामले में ये नहीं है कि हम जो है पुल बना दिए, ये कर दिए तो उससे विकास हो गया। आज भी मतलब 18% आदमी जो है जनता, कम से कम ये पुल और रोड से शांति सुखी नहीं हो जाएगा। बिहार में चाहिए अच्छा उद्योग, फैक्ट्री, ये सब लगाना चाहिए, तो तब जो है इनका विकास जो है। लेकिन अभी पुल और पुलिया है नीतीश कुमार का, कुछ नया चेहरा चाह रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार बिहार का मुखिया कौन? बिहार की जनता है दुखिया, अब न बने नीतीश मुखिया। बिहार में नया चेहरा तेजस्वी यादव ही आएंगे। ये तेजस्वी क्यों? तेजस्वी नया चेहरा है, उम्मीद की किरण है, नाम है तेजस्वी, वो बिहार को ओजस्वी जैसा रोशन करेगा, इसलिए तेजस्वी। उन्हें कहा जाता है जंगल राज। किसने कहा जंगल राज? गरीबों को आवाज़ देना जंगल राज होता है। गरीब अपना हक मानता है तो जंगल राज होता है। अगर अफसरशाही खत्म करता है तो वो जंगल राज होता है। अपना हक मांगना जंगल राज नहीं होता है। आज महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है तो सरकार जंगल राज नहीं है, अभी तो राक्षस राज चल रहा है। तो कुम्हरार की जनता राक्षस राज की बात कर रही है। क्या इस बार बिहार का मुखिया कौन? पूर्ण रूप से महागठबंधन की सरकार आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा। महागठबंधन क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? क्यों नहीं? किस बेस पे नीतीश कुमार को लाया जाए? युवाओं को सड़कों पर लाने के लिए, या फिर शिक्षा का स्तर गिराने के लिए, या फिर बिहार की ये दुर्दशा करवाने के लिए? किस बेस पे? 15 साल दिया है उन्होंने। वो तो सिर्फ दल बदल कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनके कुर्सी से प्यार है, जनता से नहीं। तो फिर किस बेस पे उन्हें हम दोबारा? विकास नहीं हुआ। आपको लगता है कि विकास हुआ है? 15 सालों में इन पुल का निर्माण फिर ठीक से नहीं हुआ, लेकिन उसका भी भागीदारी ये नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो उस पर भी 15 साल पहले जो सरकार थी, महिलाओं के लिए काफी उन्होंने काम इस बात किया, की शराबबंदी किया। शराबबंदी करके कौन सा घर घर होम डिलीवरी हो रहा है? आप जनता से पूछ लीजिए। पहले तो लोग शर्मा के दुकानों तक जाते होंगे, लेकिन आज तो घर में बैठ के एक फ़ोन पे शराब मिल जाती है। किस बात की शराबबंदी?
और महिला सशक्तिकरण का नाम वो लेंगे जो जिनके हर मतलब 15 मिनट पे एक रेप होता है, जहाँ बच्चियों को जला दिया जाता है। पहले तो रात में होती थी अपराधी और दिन दहाड़े सड़क से उठा ली जाती हैं लड़कियाँ। वो महिला सशक्तिकरण का नाम लेंगे, उनके मुँह से तो महिला का नाम ही सुनना एक कलंक जैसा लगता है। तो ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, कुछ युवा भी चेहरा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार बिहार का मुखिया कौन। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इस बार नए चेहरा में तेजस्वी सरकार ही आएगी। तेजस्वी ही बिहार के मुखिया। क्यों तेजस्वी? नीतीश कुमार क्यों नहीं? अरे नीतीश कुमार से हम किस बात की उम्मीद करें? आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जो मंजू वर्मा है, उसे वैसे जो बहुत छल यादवों पे जो टिप्पणी किया, यादवों पे टिप्पणी की है, इससे तो यह साफ पता चलता है कि राजनीति के स्तर जो गिर रही है ये बयां कर रही है। तो उन्होंने कहा यादव जात के लोग कुकर्मी होते हैं। हाँ, तो वही तो बात है कि ये मंजू वर्मा जो खुद एक कुकर्मी की काम की है, खुद एक कुकर्मी है, आज उनके पति जेल में बंद है और उसी तो उनके पति ना है, वो तो नहीं है। मुख्य आरोपी वो भी थे, बालिका गृह कांड में मुख्य आरोपी वो भी थे, लेकिन आज वैसे लोग को टिकट देने का काम नीतीश कुमार की है। ये शर्मसार है बिहार के लिए। तो आप भी तो दे रहे हैं बाहुबली को। बाहुबली, लेकिन इतनी घिनौने हरकत हमारे बाहुबलियों के साथ नहीं है। बाहुबलियों ने ऐसा हरकत नहीं किया इतना घिनौना जितना कि मंजू वर्मा ने की है। अनाथ बच्चों के साथ में ऐसा कांड हुआ है और इसमें सरेआम बच्चों ने अपना जो बच्चियां थी वहाँ पे गृह कांड में, वो बयान दी है कि मंजू वर्मा इसमें मुख्य दोषी है। तो इस बार बिहार का मुखिया कौन? इस बार बिहार का मुखिया नया चेहरा में, यंग में तेजस्वी यादव ही होंगे। तो इस बार युवा चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार बिहार का मुखिया कौन? इस बार बिहार का मुखिया तो तेजस्वी का होना चाहिए। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी क्योंकि ये युवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और प्लस में नीतीश सरकार जो है 15 साल की एज में ये जहाँ तक देखे कि भ्रष्टाचार, रेप कांड, सड़कें भी तो नहीं थी क्या चीज़, पहले। ठीक है, सड़कें नहीं। और भी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं, आप दिखा दीजिए जनता लोग को। ये जो पुल देख रहे हैं, जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए थे उस दिन से ही पुल में काम लगा हुआ है। आज तक ये पुल नहीं बना। आप कैसी विकास की बात करते हैं? सिर्फ कुर्सी के लिए उन्होंने दल बदल किया है, कुर्सी की राजनीति की है ना। आज तक विकास से कोई मतलब नहीं रहा है। छात्र अगर आंदोलन करता है तो छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती है, युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती है। नौकरी नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप किस विकास की बात करते हैं? जो भी 2-4 सड़कें बनी हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार, पुल पुलिया नहीं है। कुछ महिला जो है हमारे साथ, वो कुछ कहना। लॉकडाउन में हमारे जो क्षेत्र के जो मजदूर है, जो बाहर पलायन करके दूसरे जगहों पे काम करते हैं, उन्हें प्रवासी बोलकर इन्होंने अपमानित किया है। दोनों हाथ खड़े किए थे। ये बिहार की जनता और यहाँ के मजदूर भाई कभी नहीं भूलेंगे। दोनों हाथ खड़े किए थे कि ना ही मेरे पास बस है, ना ही मेरे पास कोई संसाधन है, हम उन्हें लाने में सक्षम नहीं है। 4000 किलोमीटर चल के आए थे लोग पैदल चल के आए थे। कितने लोग ट्रेन हादसे में मर गए थे, कितने लोग सड़क दुर्घटना में मर गए थे और कितने भूख से मर गए थे। क्या बिहार की जनता भूल जाएगी? फिर किस बेस में इन्हें मिला जाएगा? जो एक मुखिया ही कहता है कि हमें इस जनता का जिम्मेवार नहीं हो, उसे कि इसकी मुखिया पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मुखिया पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है नीतीश कुमार का, यही कुम्हरार की जनता बता रही है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? आपकी बात पूरी नहीं हुई। मैं बोल रहा था कि जब शपथ ग्रहण किए उस समय से पुल में काम लगा हुआ है। 2-4 सड़कें अगर बनी भी है तो उसमें भ्रष्टाचार पूरा हुआ है। ठेकेदार को बहुत मोटा कमीशन मंत्री के पास पहुंचा है। आज उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि बहुत से पुल पुलिया उद्घाटन से पहले ही वो गिर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और सरकार ठेकेदार पे ना एक्शन लेकर वो प्रकृति को जिम्मेवार ठहरा रही है। मानते हैं प्रकृति जिम्मेवार होती है, पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मटेरियल वगैरह होता है वो भी 2 नंबर लगाया जा रहा है। मंत्री तक कमीशन ले जाया जा रहा है। इस वजह से वो पुल पुलिया ध्वस्त हो रही है और उसमें आम जनता का पैसा जा रहा है, समय जा रहा है। कुछ और भी युवा हैं, कहना चाह रहे हैं कुछ। नीतीश जी बिहार में इतना विकास किए थे कि इसी विधानसभा के हमारे डिप्टी सीएम हैं, हाफ पैंट में भागे थे। जब बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, कुम्हरार की जनता पटना में बाढ़ में त्रस्त था तो मुख्यमंत्री जी को मदद करना चाहिए तो वो अपनी मदद में लग गए थे। हाफ पैंट, मोदी का तो घर भी है कुम्हरार में, इसलिए तो हाफ पैंट पहन के भागे थे। आप जो अपने घर नहीं बचा पाए, अपने पड़ोसियों को नहीं बचा पाए, वो बिहार को क्या बचाएंगे? वो कहते बिहार में चूहा का विकास किया। विकास क्यों? तो हाफ पैंट में नहीं भागते। विकास किया होता तो आप हाफ पैंट में नहीं भागते। पटना जलमग्न में स्थिति में नहीं होता। कई लोग जल की भूख में तड़पते नहीं।
विकास ही किए होते तो वो हाफ पैंट में कैसे जाते हैं। और जहाँ तक क्राइम का बात है, वहाँ जो क्रिमिनल से कहते हैं कि अभी पितरपक्ष चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, 15 दिन रुक जाओ और 15 दिन बाद अपराध करना। ये डिप्टी सीएम ऐसा बयान देता है, अब सोच लीजिए उस बिहार में क्या क्राइम का लेवल होगा। हाल फिलहाल में उनके पार्टी में शामिल हुए थे एक आदमी, वही कहे थे बिहार में पुलिस शराब बिचवा रहा है। आज तो आपके यहाँ चलेगा, उनसे पूछिए ना कौन शराब बिकवा रहा है। टिकट देने के वादे से आए थे, टिकट भी नहीं मिला, बेचारा बेटिकट हो गए। सुशील मोदी का स्टेटमेंट था कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए लादेन से भी हाथ मिला सकते हैं, तो समझ लिए दोनों युवा हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार बिहार का मुखिया कौन? मेरे हिसाब से अब बिहार को जात पात से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, क्योंकि ये 2020 का भारत है, 2020 का बिहार है। आप इस बार भी रोड, सड़कें और बिजली के बेसिस पे आप वोट नहीं दे सकते ना। यहाँ लोग कोरोना के वक्त में आप एग्ज़ाम कर देते हो, उस पर कोई रिएक्शन नहीं। पिछले साल आपको याद होगी पटना में भीषण बाढ़ आ गई थी पानी से, ठीक है, जल जमाव की समस्या, जल जमाव का प्रॉब्लम था, कोई कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे हम ग्रेजुएट है खुद, ठीक है, हमें सोचना पड़ रहा है हम क्या करें अब, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार इतना पीछे है। अब बिहार के मतलब हम लोग थोड़ी मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग चाहे तो कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करोगे, आप खेती करते हो। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब देखिए, मैं किन्हीं की बात पे विश्वास तो नहीं कर सकता। कहने वाले तो बहुत कुछ कहने वाले थे, कहने वाले तो बहुत कुछ पिछले इलेक्शन में कहे थे। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार पुष्पम प्रियम चौधरी को मौका मिलना चाहिए। तो इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी को मौका मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार बिहार का मुखिया कौन? बाबा हैं हमारे साथ। इस बार बिहार का मुखिया कौन? हाँ, कौन होगा बिहार का मुखिया? प्रधान मुख्यमंत्री हमारा बिहार का कौन होगा इस बार? इस बार तो ऐसे लालू प्रसाद है। लालू जी क्यों? हाँ, लालू जी क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? उन्होंने विकास किया है बिहार में। तो अभी तो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री है। नहीं, अभी तो नीतीश कुमार है आपके। नहीं, लालू है। इनके हिसाब से लालू है। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ तो बोलना पड़ेगा। बिहार का मुखिया कौन, बताना पड़ेगा भैया। मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट विकास हुआ है बिहार में? बहुत अच्छा विकास। शराबबंदी हुई है? शराबबंदी में ही फ्लॉप है, शराबबंदी में ही फ्लॉप है वो, है ना? बिल्कुल फ्लॉप है। तो शराब खुलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब में भैया बड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। हेमलेट सॉरी, जैसे शराब में बहुत से ऐसे लोग थे जो नौकरी यहाँ 70% अगर ऑफिस है तो 70% में 30% वैसे व्यक्ति थे जो पीते थे, जिसमें महीना का वो 30% 30 रुपया भी नहीं ले जाते थे, वो पी ही के ख़त्म कर देते थे। लेकिन सफल है। अभी जो है 30% वैसे जा रहा है, 70% उसके यहाँ घर पे पैसा जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, इसमें डाउट नहीं है। शराबबंदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे जो कंट्रोल करने की पावर जो है ना, इनमें नहीं है। तो इस बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आइए, इस बार बिहार का मुखिया कौन? बिहार का तेजस्वी यादव। तेजस्वी क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? 15 साल देख लिए कौन है, नहीं हुआ क्या बिहार? बिना बदलाव का कोई विकास नहीं है। नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है। अपना अपना सोच है, हमारे सोच में नहीं है। तो इस बार कुम्हरार की जनता तेजस्वी को, पूरा बिहार का जनता तेजस्वी को, पूरा बिहार जनता हमारे ओर से तेजस्वी यादव। बिल्कुल। तेजस्वी यादव क्यों? 10 लाख को रोजगार देंगे इसलिए। क्योंकि बदलाव में ही तो 10 लाख को रोजगार मिलेगा। ये तो नहीं कह सकते हैं कि मिलेगा क्यों नहीं। कुर्सी मिलने के बाद सभी लोग वही होते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठने वाले को बदलाव होते लाना। तो कुर्सी वाले को बदलाव होना चाहिए, कुम्हरार की जनता बता रही है। पूरा बिहार इस बार जो है नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ये जनता की यहाँ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता। कुछ और भी विधानसभा क्षेत्र में हम चलेंगे और वहाँ से आपको फिर रूबरू कराएंगे, और देखते रहें तब तक DSD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।